स्टार्ट कर। हेलो गर्ल्स, हेलो गर्ल्स, वी आर डूइंग अवर चैप्टर बिल ऑफ exchange. As I have already discussed with you 4 cases related to bill of exchange, today we will do our another case of bill of exchange, that is dishonor of bill. क्या केस है? Dishonor of bill. What is the meaning of dishonor? Dishonor means cancellation of bill. क्या मीनिंग है इसका? कैंसलेशन ऑफ बिल. होता क्या है बेटा, जैसे चेक कैंसिल होते हैं वैसे बिल भी कैंसिल होते हैं. आपके बिल में कोई खराबी है, कोई फटा हुआ है, डेट प्रॉपर नहीं है, टाइम प्रॉपर नहीं है, नेम प्रॉपर नहीं है, तो आपका बिल वो क्या कर देते हैं? डिसऑनर कर देते हैं, मीन्स कैंसिल कर देते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल. ओके. जो डिसऑनर ऑफ बिल्स होता है बेटा, वो हर केसेस में अलग अलग होता है. तो मैंने आपको पहला केस करवाया था, इफ बिल इज मेट ऑन मेच्योरिटी. ये केस करवाया था ना आपको. इफ द बिल इज मेट ऑन मेच्योरिटी, आप मेच्योरिटी डेट से पेमेंट कर देते हो. इस केस में भी बिल आपका डिसऑनर होता है. मैं आपको एग्जांपल देके समझा जाती हूँ. फॉर एग्जांपल, ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹20 on 1st January and bill is for 4 months. बिल कितने मंथ का है? 4 मंथ का है. ठीक है. ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बिल की पेमेंट नहीं हुई. बिल क्या हो गया? डिसऑनर. ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड. ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड. ठीक है. तो हमने बुक्स किसकी बनानी है? ए की. और किसकी बनानी है? बी. ए की बुक में क्या आएगा? 1st January, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये फर्स्ट एंट्री आ गई हमारी. ये आपको आती है. इसकी बुक में क्या आ गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 20,000. ठीक है. फर्स्ट एंट्री सबको आती है. नेक्स्ट क्या आती है यहाँ पे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 20,000. 1st January, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 20,000. ये तो बेटा होना ही है. ठीक है. अब हुआ क्या? ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट कब बनी हमारी? 1st January के 4 मंथ बाद. 1st Feb, 1st March, 1st April, 1st May. मीन्स 4th May आ गई इज अवर ड्यू डेट. अब 4th May को क्या हुआ, यहाँ से देखने वाली है. पेमेंट अगर हो जाती है 4th May को, तो एंट्री यहाँ आनी थी बैंक टू बिल रिसीवेबल. यहाँ आनी थी बी की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब क्या हुआ? अब पेमेंट नहीं हुई. अब बिल आपका कैंसिल हो गया. अगर बिल कैंसिल हो जाता है तो हमेशा लर्न रखना ये बात, ऊपर नाम इसकी बुक में, ऊपर नाम हमेशा ड्रॉइंग का. आपने बिल अपने पास रख के क्या करना है? आप वापस किसको कर दोगे? जिसने बिल, जिसका बिल है, बी को दे दोगे वापस. बीस अकाउंट डेबिट. ओके. ऊपर किसका नाम आ जाएगा? ड्रॉइंग का. हमेशा ऊपर नाम किसका आना है? ड्रॉइंग का. क्या आएगा? 20 अकाउंट डेबिट. बिल किसके पास चला गया? बी के पास. टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ये देखो, एक बात आपको सिंपल बताऊं. जब बिल रिसीव किया था तो बिल रिसीवेबल टू बी. अब बिल कैंसिल करके वापस कर दिया उसको, तो बी टू बिल रिसीव. ये वाली जो एंट्री है ना बेटा, ये वाली रिवर्स हो जाती है. ठीक है. पहले थी बिल रिसीवेबल टू बी, अब आगे बी टू बिल रिसीवेबल. इट मीन्स आपका बिल क्या हो गया? कैंसिल हो गया. इसकी पेमेंट नहीं. समझ के बात? इस केस में क्या आएगी एंट्रीज की? बी की बुक में क्या आएगी? बी की बुक में भी ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी. क्या एंट्री बन जाएगी अब? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट.
20,000 20,000, समझ गए? B2 बिल रिसीवेबल, बिल पेबल टू A। ये जो एंट्री है बिल रिसीव करने की, ये डिसऑनर के टाइम पे रिवर्स हो जाएगी। तो डिसऑनर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ बिल, आपका बिल कैंसिल हो गया, कोई पेमेंट नहीं। फर्स्ट केस आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। So now I will do the next case. क्या है? If bill is discounted with bank. क्या है? If bill is discounted with bank. यही सेम केस लेके चलते हैं, यही सेम केस है। A sold goods to B rupees 20,000 on 1st January for 4 months. आगे क्या है जो आपने केस पूछा था मेरा? Bill is discounted with bank on 1st Feb at the rate 10% per annum. 1st Feb at the rate 10% per annum on due date bill is dishonored. Okay? आगे लिखा होता था बिल की पेमेंट हो गई है, अब लिखा है बिल डिसऑनर। तो अब मैं आपको ये भी केस करवा देती हूँ। दो की बुक्स आ गई, एक आ गई ए की और एक आ गई बी। फर्स्ट एंड A sold goods to B rupees 20,000 on 1st January. 1st January क्या आ गया? B's account debit to sales account 20,000 20,000। इसमें क्या आ गया? Purchases account debit to A's account 20,000 20,000। हो गया? नेक्स्ट एंट्री एज यू नो क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B's अकाउंट। इसमें क्या आएगी? इसको बिल दे दिया, A's अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। डन? इतना हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 4 मंथ का बिल है, तो हमारी मेच्योरिटी डेट क्या बनती है? 4 मई इज अवर मेच्योरिटी डेट। अब क्या किया उसने? बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, तो टाइम से पहले पैसे की जरूरत थी, तो ए किसके पास गया? बैंक के पास गया और बैंक को बोला आप मुझे पेमेंट कर दो। बैंक मान गया, बैंक कहता ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बट आई विल डिडक्ट सम डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट डिडक्ट करूंगा? 10%। तो हम कैसे निकालेंगे? 1st फेब को उसने डिस्काउंट करवाया। 1st फेब क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, कुछ डिस्काउंट काटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था ना, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ पहले उन्होंने मेच्योरिटी डेट से जितने मंथ्स पहले उन्होंने डिस्काउंट करवाया। तो अमाउंट ऑफ बिल हमारा कितने का था? 20,000 का। रेट कितना है डिस्काउंट का? 10%। कितने मंथ्स पहले उन्होंने डिस्काउंट करवाया है? 1st फेब को करवाया है। मई से हमने देखना है, मेच्योरिटी डेट है मई, करवाया है फेब को। कितने मंथ्स पहले कराया? 1st मार्च, 1st अप्रैल, 1st मई। 3 मंथ्स पहले उन्होंने डिस्काउंट करवा दिया। ठीक है? कितने मंथ्स पहले करवा लिया? 3 मंथ पहले। तो कितना डिस्काउंट आ गया? देखो 5,000 इज अवर डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट आ गया? 5,000 इज अवर डिस्काउंट। देख लो। ओके, तो 5,000 डिस्काउंट आ गया, बिल में आ गया 20,000, 15,000 आ गया बैंक। ये डिस्काउंट वाला केस। इतना तो क्लियर हुआ। अगर अब यहाँ लिखा होता ऑन ड्यू डेट बिल इज पेड, बिल की पेमेंट हो गई,
तो क्या होना था, जितनी भी ड्यू डेट बननी थी 4th में, बी ने पेमेंट कर देनी थी बिल पेबल टू बैंक। बी ने अब पेमेंट किसको करनी थी, बैंक को, इसका कोई रूल। बट अब क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर मींस बिल क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो क्या होगा, ड्यू डेट 4th मई को बिल कैंसिल हो गया। जब बच्चे बिल कैंसिल होता है ना, ऊपर नाम हमेशा, कोई भी केस हो, ऊपर नाम ड्रॉई का नाम आना ऊपर, ड्रॉई का। बीज अकाउंट डेबिट, समझ गए। नीचे डिपेंड अपॉन द केस, ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर जो डेबिट होना है वो ऊपर ड्रॉई होना है, नीचे क्रेडिट क्या होना है, डिपेंड अपॉन द केस। ये केस सिंपल था, मेट ऑन मैच्योरिटी, तो नीचे टू बिल रिसीवेबल आ गया। ये केस कौन सा है, डिस्काउंट किसने करवाया, बैंक से, तो डिसऑनर किसने किया, बैंक ने, तो नीचे किसका नाम आएगा, टू बैंक। बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट ऑफ बिल फुल आएगा 20,000। ओके, और इस केस में क्या एंट्री आएगी, बी की बुक में क्या एंट्री आएगी, सिंपल ये वाली एंट्री रिवर्स है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ओके, आई होप ये आपको दोनों केस क्लियर हो गए हो। अब ध्यान से देख लो एक बार, इसमें भी ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे टू बिल रिसीवेबल, इसमें भी ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे क्या आ जाना है, टू बैंक, क्योंकि बिल डिस्काउंट करवाया बैंक। और इसकी बुक में ये वाली एंट्री रिवर्स, बिल पेबल टू है, इसमें भी वही सेम रहनी है, बिल पेबल टू ए। एक बार आप देख लो, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। मैं अब आपको थर्ड केस करवाती हूँ। इफ बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर, क्या है, इफ बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर। अब देखो, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। ए सोल्ड गुड टू बी ₹20,000 on 1st January for 4 months. A sold goods to B ₹20,000 1st January for 4 months. A endorsed the bill to C on 1st Feb and bill is dishonored on maturity date. Okay, केस करें हम। A sold goods to B, बुक्स बननी है हमारी A की, B, ए फर्स्ट एंट्री, ए सोल्ड गुड्स टू बी, एंट्री आ गई हमारी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी बुक में क्या आ गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। हो गया, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, इसकी बुक में डेट डाल लेना 1st January यहाँ पे भी दोनों में, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ठीक है बेटा, ना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ए इंडोर्स द बिल टू सी, ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया। कब दिया, 1st Feb। ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को, तो ए की बुक में क्या आएगा, बिल गया ए से, किसके पास गया, सी के पास, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्या एंट्री आएगी, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को, सी की बुक में क्या आएगी, सी के पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया सी को बिल, ए ने, टू एज अकाउंट 20,000। ओके,
अब क्या हुआ, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अगर ड्यू डेट को पेमेंट हो जाती तो क्या आना था, इसकी बुक में आना था बिल पेबल टू बैंक, और इसकी बुक में आना था बैंक टू बिल रिसीवेबल। जिसके पास बिल और रिसीव भी पैसा उसने का। बट अब क्या हुआ, ड्यू डेट जब आई तो बिल डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट क्या है, 4 मई को बिल डिसऑनर हो गया। तो ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री आएगी, ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे डिपेंड अपॉन द केस। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे डिपेंड अपॉन द केस। ऊपर नाम ड्रॉई मीन्स बी का, बी इज अकाउंट डेबिट। नीचे डिपेंड अपॉन द केस मीन्स किस कौन सा केस है, इंडोर्स टू क्रेडिटर मीन्स डिसऑनर किसने किया, क्रेडिटर। तो इस केस में क्रेडिटर कौन है, जिसको इंडोर्स किया, सी। नीचे आ जाएगा टू सी अकाउंट। समझ के बाद बीज अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, इज इट क्लियर। और इसकी बुक में क्या आएगी, यही एंड इसकी बुक में सेम ही रहती, बिल पेबल टू ए। देख लो क्लियर हुआ। मैं आपको ना एक ट्रक्स बता देती हूँ, लिख देती हूँ नीचे डिसऑनर की। अगर तो हमारा केस है बिल इज पेड ऑन मैच्योरिटी, तो दिस केस इज सिंपल। इसमें वर्ड यूज करते हैं हम बिल रिसीवेबल। ओके। अगर हमारा केस है इफ बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, इसमें मेन वर्ड क्या आ गया, बैंक। इसमें वर्ड यूज करते हैं हम बैंक। ठीक है। अगर हमारा केस है इफ बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर, इसमें हमारा मेन वर्ड क्या आ गया, क्रेडिटर। इज इट ओके, ऐसे लर्न कर लो आप। सो ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री आएगी, ऊपर नाम ड्रॉई का, तीनों केसेस में ऊपर नाम किसका आना है, ड्रॉई का मीन्स बी का, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। नीचे डिपेंड अपॉन द केस। अगर सिंपल केस है तो नीचे क्या लिख दोगे, टू बिल रिसीवेबल। बैंक वाला है टू बैंक, क्रेडिटर वाला है टू क्रेडिटर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और ड्रॉई की बुक में क्या आएगी, ड्रॉई की बुक में हमेशा एक ही एंट्री, बिल पेबल टू ड्रॉर। ओके, ये आप ध्यान से लिख लो। आई होप कि आपको आज का डिसऑनर का टॉपिक क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।